15 minutes later. तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुलेखा जहांगीर। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो सुबह की गुड मॉर्निंग, राम राम। और मैं यहाँ रेडी हो गई हूँ, नहा धो कर आ गई हूँ। जैसा कि आपने आगे देखा, मैं 5:30 बजे उठ गई थी। आज है शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, शिव जी का दिन, शिव जी के दिन की पूजा। तो बहुत बड़ी पूजा है और आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं महाशिवरात्रि की। तो मैं यहाँ पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। तो एक दिन पहले मैं ये पूजा की सामग्री लेकर आई थी, जो आपने वीडियो में देखा होगा पिछले ब्लॉग्स में। और यहाँ बेलपत्र भी देते हैं, लेकिन ये बेलपत्र बिल्कुल ख़राब हो चुके थे। और मैं यहाँ शहद डाल लेती हूँ पंचामृत बनाने के लिए। दूध डाल लिया, दही डाल लिया, और भी जो जो सब कुछ पूजा में लगेगा वो सारा सामान मैं यहाँ तैयार कर लेती हूँ। फटाफट से तैयार करके पूजा की बाल्टी ली पानी की, और मैं यहाँ रख देती हूँ। इसके साथ ही फिर पति देव जी भी उठ जाते हैं, वो भी रेडी हो जाते हैं। और तो वो बोलते हैं कि पहले चाय पियेंगे, तो फिर मैं उनके लिए, मेरे लिए पहले चाय बनाती हूँ, क्योंकि पूजा में काफ़ी समय लगने वाला है। इसलिए तो नहाने के बाद अगर चाय नहीं पीऊँ तो मेरे भी अजीब सी वॉमिटिंग होने लग जाती है। तो इसलिए पहले हमने चाय पी। तब तक बालक भी उठ गए थे हमारे, यानी कि मेरा बच्चा उठ गया था, तो उसको भी मंदिर जाना है। और यह है कुंभ का जल, पानी में मिला लेते हैं। भोले बाबा को स्नान कराएंगे। और सबको पवित्र कर देती हूँ। Five minutes later. तो फाइनली हम 15 मंदिर minutes आ later. जाते हैं। मंदिर में बहुत देर वेट करने के बाद हमारा नंबर आता है। इतनी जल्दी उठने के बाद और इतनी जल्दी मंदिर आने की कोशिश करने के बाद भी हमें बहुत टाइम लग गया। यहाँ पे पहले से ही कुछ लोग मंदिर में जल्दी आकर पूजा कर रहे थे। तो मंदिर में पूजा करते करते ही देखिए मॉर्निंग हो गई थी। सुबह हम अंधेरे में आए थे और एकदम से उजाला हो गया था पूजा करते करते, क्योंकि टाइम तो लगता ही है पूजा में। और आज तो इतनी बड़ी पूजा है, शिवरात्रि की पूजा। तो यहाँ पे वैसे ही लोग बाग इतने मौजूद थे, तो वहाँ पे पूजा करने में बीच बीच में थोड़ा टाइम लग रहा था। तो हमने दोनों ने मिल के खूब अच्छे से पूजा की। शिव जी को खूब दूध दही से स्नान करवाया और हमने आशीर्वाद लिया खूब अच्छे से। और फाइनली हमारी पूजा यहाँ हो गई। तो फिर मैंने आरती करी। हम दोनों ने, पहले उन्होंने करी, फिर मैंने आरती करी। आरती करने के बाद में
1 hour later. फाइनली गाइज हमारी पूजा हो चुकी है और मैं घर वापस आ गई हूँ। हमें लग गए 2 घंटे तो हमें लग ही गए पूजा में। तो मैं आ गई वापस और फिर से संभाल लिया अपना वही रूटीन काम सुबह का जो था सारा, चाय दूध बर्तन सफाई किचन की। तो मैं यहाँ ड्रेस की चुन्नी तो हटा दी, लेकिन फिर भी ड्रेस में मैं कंफर्टेबल नहीं हो रही थी। तो मैं चेंज करके आई और मैंने पहन ली साड़ी। आज मेरा मन कर गया तो मैं साड़ी पहन के काम करूँगी, एक प्रॉपर हाउसवाइफ बन के काम करूँगी। साड़ी में ही लगते हैं ना हाउसवाइफ। तो मैं यहाँ साड़ी पहन के आ गई और फटाफट से लग गई। यहाँ पे घी भी निकालना था आज मक्खन का, और दूध गरम कर लिया, चाय दूध कर दिया, पट्टी वगैरह साफ़ कर ली, स्लेफ वगैरह साफ़ कर ली और यहाँ गरम पानी चढ़ा दिया। मक्खन को मैं एक बार फेंट लेती हूँ, तो फेंट के रख दिया और तब तक मैंने एक बोतल ठंडा पानी फ्रीज़र में रख दिया। और आज थी शिवरात्रि, तो इस वजह से सागार करना है। तो मैंने यहाँ साबूदाने भिगो दिए हैं, छोटे वाले और बड़े वाले, क्योंकि मुझे खीर बनानी है और खिचड़ी बनानी है दोनों की। तो भोले बाबा के खीर का भोग भी लगाना है। तो तब तक यहाँ ठंडा पानी हो गया, तो उसमें ठंडे पानी में मैंने मक्खन निकाल के मक्खन को खूब ओसन लिया। इसमें मक्खन को खूब पानी में ओसन के और इसका सारा एक्स्ट्रा पानी छाछ का निकाल दिया, जैसा मैंने पिछले ब्लॉग में आपको पहले ब्लॉग में बताया था। तो उसी तरीके से निकाल के और एक तरफ चढ़ा दी मैंने मक्खन का घी बनने के लिए, और एक तरफ मैंने आलू बॉईल करने रख दिया और इंडक्शन पे मैंने चढ़ा दी खीर, क्योंकि टाइम होता जा रहा था। तो इसलिए फटाफट से खीर मक्खन घी सब बन गए। तो वापस मैंने गैस पे तो खीर रख दी और इंडक्शन पे मक्खन रख दिया घी बनने के लिए, क्योंकि उस पर टाइम लग रहा था इसलिए। तो तीनों को एक साथ देखिए, 2-2 3-3 काम एक साथ हैंडल करना पड़ रहा है। हाउसवाइफ प्रॉपर हाउसवाइफ की फीलिंग ऐसी। तो मैंने साड़ी पहन ली और इधर मेरा घी बनकर तैयार हो गया, इधर खीर भी बन गई और ये घी को मैंने डिब्बे में खाली कर लिया और यहाँ से खीर भी रेडी हो गई। अब मैं बनाऊँगी खिचड़ी बनाऊँगी। तो खिचड़ी की तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ आलू बॉयल हो गए, उनका ठंडा करना के लिए रख दिया। तब तक मैंने खीर में चीनी और जो पाउडर था काजू बादाम का वो डाल दिया और परफेक्ट हमारी खीर बनकर तैयार। मैंने सारा काम कर लिया है और अब पूजा करना बाकी है, भोग लगाना बाकी है। और अभी फ़ोन आया है अर्जेंट, मुझे कहीं जाना है। तो मैं फिर वापस से रेडी होंगी, तैयार होंगी। तो फिर मिलती हूँ आपसे तैयार होके, और कहाँ जाना है क्यों जाना है वो आगे आपको ब्लॉग में पता चलेगा, या तो इस ब्लॉग में, नहीं तो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको ज़रूर बताऊँगी। तो अभी मैं कर लेती हूँ भगवान की पूजा वगैरह, भोग लगा देती हूँ। मंदिर तो मैं जा ही आई थी सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग, और अभी अर्जेंट फ़ोन आया तो मैं पहले रेडी हो जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। 5 minutes later. हैं तो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी। कैसी लग रही हूँ कमेंट में ज़रूर बताना है। मेरी साड़ी कैसी लग रही है पहले से भी देखिए। बेकार। और इस पे मैंने पहना है पिंक कलर का ये और ये। और अब मैं बना लेती हूँ आज के लिए खिचड़ी, शिवरात्रि है तो उसके लिए खिचड़ी बना लेती हूँ फटाफट से। फिर मेरे को जाना भी है जल्दी से। तो मैंने यहाँ आलू उबाल लिए थे, ये भिगो लिए थे, इनको सोक कर लिया है। और इसमें उसी कढ़ाई में हम बना लेंगे फटाफट से। तो यहाँ मैंने वो घी वाली कढ़ाई में घी में आलू और मिर्ची फ्राई कर लिए हैं। बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। तो रेडी हो गई मेरी खिचड़ी और मैं डाल लेती हूँ थोड़ा सा, बस इतना ही खाऊंगी। और ले लो थोड़ा सा। खीर ले ली और इनको खा लेती हूँ फटाफट से। फिर क्या पता जहाँ जाऊंगी वहाँ कुछ होगा कि जुगाड़ नहीं। 15 minutes later. तो गाइज 10-15 मिनट खाना खा पी के सागर लेके और मैं यहाँ फिर से साड़ी को सही कर रही हूँ, क्योंकि ससुराल पक्ष में जाना है। तो यहाँ पे मैं चल दी हूँ, थोड़ा गाड़ी अगले रूट पर मतलब रोड पर आएगी तो वहाँ तक मुझे पैदल जाना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ और मैं यहाँ कर रही हूँ इंतज़ार तगड़ा वाला, क्योंकि टाइम दिया गया था उस टाइम के अकॉर्डिंग आए नहीं थे। और फिर फाइनली आ गए और हम निकल गए, रवाना हो गए। तो आगे आपको ब्लॉग में पता चलेगा मैं कहाँ जा रही हूँ। अचानक अर्जेंट
में फ़ोन आया था और हम निकल लिए। तो वो आगे वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना। तो यहाँ हम सब दीदी वगैरह भाभी जी हमारे हम सब बैठे हैं गाड़ी में, आगे भैया और लोग बैठे हैं। तो हम जा रहे हैं लड़की देखने हमारे भैया के लिए, मतलब हमारे जेठ जी के बेटे के लिए। तो अचानक से ही पहले से बात हो रही थी, लेकिन फिर उन लोगों ने सबको बुलाया था, तो इसलिए भाभी जी का फ़ोन आया। फ़ोन आते ही मैं रवाना हो गई थी तैयार होके, तो आधे रास्ते पहुंच चुके हैं। 1 hour later. हमारा फाइनली काम हो चुका है, देख ली। और जिन लोगों के यहाँ गए थे वहाँ फ़ोटो शूट कर लिया और फ़ोटो वगैरह ले लिया और हम हो गए वापस रिटर्न घर की तरफ। तो मैं गाड़ी में बैठी बैठी कुछ मेरे रील्स बना लिए और फाइनली हम घर आ गए। और रास्ते में ही प्लान बन गया कि घर पे मुझे ड्रॉप नहीं करना और सीधे 2 ही दीदी के hours घर जाना later. है। तो हम सीधे ही हमारे ननद के घर पे आ गए। तो अब यहाँ पे आप जानते हो ससुराल पक्ष है ये भी, तो यहाँ पे सिर पे साड़ी और काम किचन में। तो यहाँ पे फिर मैंने सब लोगों के लिए चाय बनाई। मैं आ गई सीधी किचन में ही आ गई थी मैं, और फिर यहाँ पे सबके लिए चाय बनाई। दीदी ने मुझे बताया, इंस्ट्रक्शन दिए कहाँ क्या कैसे चीज़ें रखी है। तो यहाँ फटाफट से मैंने सबके लिए फीकी मीठी चाय बनाई। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ नहीं मिल रही थी, तो मैं उसको ढूंढने के लिए बावली हो रही थी। तो फिर वो मिल गई फाइनली, और मिल गई। मैंने सबको चाय दी, पहले फीकी दी फिर मीठी दी। फाइनली सब लोग यहाँ से चले गए और फिर मैं बैठी थोड़ी सी रेस्ट किया। और फिर मैं भी शाम को वापस आ गई घर पे। तो रास्ते में एक शिव जी की यात्रा आ रही थी, तो उसका मैंने इंजॉय 1 लिया। hour और फिर रास्ते later. में आज व्रत था, तो जूस पीने रुक गए हम दोनों। मैंने और मेरे हस्बैंड ने जूस पिया। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रही थी, देख रही थी कौन सा पीऊँ कौन सा नहीं पीऊँ। और ये नई शॉप खुली थी, तो इस पर रेटें भी अच्छी थी। तो फिर हम दोनों ने जूस पिया। तो फाइनली मैं घर आ पहुंची हूँ और मेरा सिर इतना ज़ोर से दुख रहा था, क्योंकि सुबह जो मॉर्निंग में इतनी जल्दी उठी और दिन भर रेस्ट नहीं मिला, दिन भर ट्यूर घर का काम, तो इन सब के बीच में बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रहा था। और अब मैं कर लेती हूँ चेंज और ब्लॉग को करती हूँ यहीं एंड। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।